हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेज टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। और इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये 5 मार्क्स का है, और 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और हम कर चुके हैं। आप चाहे तो जाके वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे एक कमेंट आया था कि कोई दूसरा पेपर करना है, ठीक है। अभी मुझे रिकॉल नहीं है वो कौन सा पेपर बोला था उन्होंने, बट ठीक है, एक बार क्वेश्चन पेपर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है, 3 से 4, फिर बीच में से वो छोड़ना ना वो ठीक नहीं लगता। ये क्वेश्चन पेपर हो जाए, फिर उसके बाद जो आपने जो मुझे यूनिट बोली है ना करने के लिए, बट इंग्लिश का नहीं हो, तो फिर हम वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अब देख लीजिए ये क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ नाउन। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 100% आएगा कि भाई आपको नाउन के बारे में बताना है कि भाई नाउन क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सबको ही आते होंगे ये, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको नहीं आता हो नाउन के बारे में, बट फिर भी क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा तो अब तो ये हमारा धर्म बनता है करना, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ मैं बताती हूँ नाउन क्या होता है, जो हम संज्ञा बोलते हैं ना वही नाउन होता है, और कुछ नहीं होता। अब ये 5 टाइप के होते हैं। तो जब आप इसको एज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यही बताना होगा कि नाउन क्या होता है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट नाउन की फॉर्म्स बताना स्टार्ट कर दिया, ऐसे इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। मिलने को आपको मार्क्स मिलते हैं, बट एक होता है ना कि वो चेकर का दिल जीतने वाली जो बात होती है वो नहीं बन पाते, क्योंकि आपको ना प्रेजेंटेशन, खाना अच्छा बना है बेकार बना है वो तो बात की बात होती है, बट उसकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो जाए ना तो मन भर जाता है। तो बस वही होता है कि आपको ना सामने वाले का जो भी आपका जो चेकर है, जो भी एग्जामिनर है, आपको उसको एक अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे ना तो फिर खुश हो जाता है, और क्या पता 1-2 मार्क्स आपको वैसे भी दे दे, ऐसा होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो देखो यहाँ पर अब पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे नाउन को। तो नाउन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही छोटे शब्दों में करना है, बहुत भारी भरकम शब्द नहीं लेने आपको। तो देखो पूरा एक ही क्वेश्चन आपके पूरे एक उस पे आ गया ये, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है। हम लोगों ने यही पढ़ा है, छोटी से क्लास से लेकर अब तक भी यही पढ़ रहे हैं हम। तो नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ, कोई पर्सन हुआ, कोई स्थान हुआ, कोई जगह हुई, या फिर कोई आइडिया हुआ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है, कोई प्लेस हुआ, कोई क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ। अब उसके बाद जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो आप लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बट आपको लिखना है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। उसके बाद फिर आप आएंगे पहले नाउन पर। पहला नाउन कौन सा है आपका, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एक एक करके हम इनको समझने वाले हैं। तो देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। प्रॉपर, देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि प्रॉपर है, यानी कि वो अपने आप में कंप्लीट है। कोई भी चीज है वो अपने आप में कंप्लीट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब देखो डिफाइन भी कुछ ऐसे कर रहे हैं, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि चाहे वो कोई पर्सन है बट वो क्या है, वो अपने आप में प्रॉपर है। कोई जगह है या फिर कोई वस्तु है, लेकिन वो क्या है, वो प्रॉपर है। भाई देखो आप अपने सामने दुनिया भर के लोगों को देख रहे हो, बट मैं यहाँ पर किसी एक स्पेशल इंसान की बात कर रही हूँ। स्पेशल इन द सेंस कि मैं एक प्रॉपर व्यक्ति की बात कर रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। भाई जगह बहुत सारी होती हैं, कितनी सारी जगह है, लेकिन मैं किसी एक खास जगह के बारे में बात कर रही हूँ। खास से मतलब ये मत निकाल लेना कि कोई महानतम जगह है, भाई कोई भी है। भाई मैंने तो दिल्ली की बात करी है, दुनिया भर के शहर हैं, दुनिया भर की कंट्री है, बट मैंने तो इंडिया की ही बात की है। तो इंडिया, दिल्ली, या फिर मैं आपका घर ही बोलूं तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन है। हाँ अगर मैं बोल रही कंट्री, तो कंट्री में तो कोई भी कंट्री आ सकती है ना, लेकिन जब मैंने बोला इंडिया, तो इंडिया अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, अपने आप में एक स्पेसिफाइड प्लेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब एग्जाम्पल क्या है, राम, मोहन, सीता। भाई ये सब के सब क्या है, ये पर्सन है, बट मैं बात क्या कर रही हूँ, राम, मोहन, सीता, या आप हुए, मैं हुए, तो ये क्या है, पर्सन, ये नेम ऑफ पर्सन। अब जो प्रॉपर नाउन लग रहा है ना वो इस पे नहीं लग रहा है, ये आपको समझाया जा रहा है। ये राम अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ये मोहन अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ये सीता अपने आप में प्रॉपर नाउन है, मैं अपने आप में प्रॉपर नाउन हूँ, आप सभी अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, आइए
जैसे कि दिल्ली, यमुना, माउंट एवरेस्ट। अब ये क्या है, दिल्ली एक प्लेस है, यमुना भी अपने आप में एक प्लेस है, माउंट एवरेस्ट भी अपने आप में प्लेस है, बट यहाँ पर शहर काफी सारे हो सकते थे, बट मैंने दिल्ली के बारे में बात की। रिवर बहुत सारे हो सकती थी, बट मैंने यमुना के बारे में बात की। एवरेस्ट और भी काफी सारे हैं, बट वी आर टॉकिंग हियर ओनली माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और देखो, तो अब ये क्या हुआ, नेम ऑफ प्लेस। अब प्रॉपर नाउन ये नहीं है, ये तो बता रहे कि भाई तो प्लेसेस हैं, प्रॉपर नाउन ऑल दीज आर, ठीक है। और देखो उसी तरह से क्या है, महाभारत हुआ, गीता हुआ, रामायण हुई, या बाइबल हुआ। अब ये बुक है, तो बुक प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन क्या है, रामायण, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग हियर रामायण, और वी आर टॉकिंग हियर गीता, या फिर महाभारत, या फिर बाइबल, या फिर कुरान, एनीथिंग, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब उसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो सबके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो देखो, अ कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। कॉमन नाउन वो नाम है जो कि हर एक पर्सन को दिया जा सकता है, या फिर हर एक वस्तु को दिया जा सकता है, ऑफ द सेम क्लास, लेकिन वो सेम क्लास की होनी चाहिए, या फिर कोई भी प्रकार हो, ठीक है, और कोई भी ग्रुप हो, ठीक। जैसे कि मैंने कहा बॉयज प्ले इन द फील्ड। अब यहाँ पर जो ये बॉयज है ना, ये बॉयज ही क्या है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन कैसे भाई, बॉयज तो कोई भी बॉयज होगा ना, वो मोहन होगा, विजय होगा, करण होगा, कोई भी हो सकता है ना, लेकिन हमने यहाँ पर तो क्या यूज किया, कॉमन। बॉयज मतलब बॉयज कॉमन है, ठीक है, चाहे वो मेरा भाई हुआ, चाहे आपका भाई हुआ, चाहे आपका पड़ोसी हुआ, कुछ भी हुआ, बट हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज की बात कर रहे हैं। अब और तो इस बॉयज में हो सकते हैं अलग अलग डिफरेंट एज के लोग आ जाएंगे। और देखो, अब वो एक ही ग्रुप के हैं ना, यानी कि वो मेल है, यानी कि वो बॉयज हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने किसी मोहन का नाम नहीं लिया, किसी राम का नाम नहीं लिया। अगर मैं राम मोहन का नाम लेती हूँ तो प्रॉपर हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, बॉयज प्ले इन द फील्ड, कि बॉयज खेल रहे हैं, तो बॉयज क्या है, वो कॉमन है, वो सबके लिए है, एक जैसा है, ठीक है, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं, क्योंकि एक जैसे हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही हैज 2 फ्लावर्स। अब देखो, उसके पास 2 फूल हैं। अब ये जो फ्लावर है भाई, देखो फ्लावर तो बहुत सारे होते हैं ना, मैरीगोल्ड भी हो सकता है, रोज भी हो सकता है, जैस्मिन भी हो सकता है, बट हमने क्या बोला है, फ्लावर्स। क्यों, क्योंकि ये भी क्या दिखा रहा है, ये अपने आप में कॉमन नाउन है, ठीक है। तो जो बात इसमें थी वही बात सेम इसमें थी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं इसके ना थोड़े से और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, बहुत इजी होते हैं, इसमें इतना कुछ होता नहीं है। दिए क्या इसने, हाँ मतलब वो जैसे कि ओशन बोल दिया, ठीक है, पेंसिल बोल दिया, फ्रूट बोल दिया, ठीक है। अब भाई ओशन भी तो काफी सारे हैं ना, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोला, सारे महासागर बोल दिए। या फिर भाई मैंने फ्रूट्स बोला, फ्रूट बोला, तो फ्रूट क्या है, फ्रूट कहा मैंने, तो फ्रूट तो काफी सारे हैं, एप्पल है, बनाना है, लीची है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, बट मैंने किसी एक नाम को स्पेसिफाई नहीं किया। एक नाम को स्पेसिफाई करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसको किस कौन से ग्रुप में डाल दिया, आपने उसको प्रॉपर ग्रुप में डाल दिया, ना कि कॉमन ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, हो गई बात। अब आ जाओ मटीरियल नाउन पे। मटीरियल नाउन का मतलब क्या होता है, देखो जितनी भी धातुएं होती है ना, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सारे मटीरियल नाउन में जाते हैं, इतना समझ लो। तो देखो क्या लिखा है, अ मटीरियल नाउन इज डिनोट्स, यानी कि आपको डिनोट करता है, यानी कि बताता है, ठीक है। डिनोट से घबरा मत जाया करो कि डिनोट क्या चीज हो गई, डिनोट मतलब कि वो दर्शा रहा है। अ मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर, यानी कि जो भी पदार्थ है, मैटर आपने पढ़ा होगा ना, पदार्थ जो होता है, इंग्लिश वाले बच्चों ने साइंस में पढ़ा होगा मैटर सराउंडिंग अस, और हिंदी वालों ने पढ़ा होगा हमारे चारों ओर पदार्थ, तो वही चीज होती है, ठीक है। तो अ मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और मटीरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड, और वो सारे मटीरियल जिनसे कोई भी चीज बन रही है। एग्जाम्पल, द टेबल इज मेड ऑफ आयरन। अब देखो यहाँ पर जो ये आयरन है ना, आयरन है, ये क्या है भाई, ये हो गया आपका मैटर, और मैटर से क्या बना, मटेरियल, ठीक है। तो आयरन क्या हुआ, अपने आप में एक मटेरियल नाउन हुआ, ठीक है। इसके और भी मैं या फिर देखो ना, गोल्ड है, ब्रास है,
सिल्वर है, ये सब क्या है, मटेरियल तो ये है ना। तो आप ऐसे भी एग्जांपल डाल सकते हो। क्या क्या मैंने बोला, ब्रास मैंने कहा, गोल्ड मैंने कहा, सिल्वर, ठीक है, आयरन आपको यहाँ मिल ही गया है। तो आप ऐसे भी और एग्जांपल डाल सकते हो। और देखो उसके बाद क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जिसको कलेक्ट का मतलब कलेक्शन जो होता है, ठीक है, कलेक्शन होता है आपका किसी चीज का ग्रुप जो होता है। तो देखो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि लोग, किसी भी पर्सन का जो ग्रुप होगा। अब आप इसको ना इससे बिल्कुल भी मत जोड़ना कॉमन नाउन से, ये बोल रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। अभी समझते हैं इसको, देखो, और थिंग ऑफ द सेम क्लास, या फिर एक ऐसी क्लास जिसमें एक ही जैसी चीज है, टेकन टुगेदर, और वो साथ में ली जाती है, ठीक है, एंड स्पोकन, और साथ में ही बोली जाती है, ऑफ एज वन होल, और उन बहुत सारों को ना, उस बहुत सारे को एक ही कंसिडर किया जाता है। मतलब होल है तो काफी सारा, लेकिन उसको एक ही कंसिडर किया जाता है। जैसे कि ही गेव मी अ बुके ऑफ फ्लावर। अब देखो यहाँ पर बुके क्या है, बुके एक बंच है पूरा, मतलब बुके जो होता है ना फ्लावर्स का, अब उसमें काफी सारे क्या है, फ्लावर है। अब आप यहाँ इस फ्लावर को ना बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर बात हो रही है कि वो क्या है, एक जैसे, मतलब कॉमन है, तो उसको आपने जैसे लड़के बोल दिया, या फिर आपने तो क्या जानवर बोल दिया, एनिमल बोल दिया, या फिर आपने तो बर्ड्स बोल दिया, तो वो होता है कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन जो ये होता है ना आपका कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन में आप क्या बोलते हो कि आप उसको एक ही ग्रुप में कंसिडर करते हो, वो एक ही जैसे होते हैं, वो एक ही जैसा वर्क करते हैं, बट वो एक नहीं होता, वो काफी सारे होते हैं। अब जैसे कि बुके है, ही गेव मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अब उसमें फ्लावर्स तो काफी सारे हैं, बट वो क्या है, बुके है। अब देखो यहाँ पर 2 फ्लावर हुए, बट बुके यहाँ पर एक है, तो आप ऐसे समझना। लेकिन जो बुके होता है उसमें होता तो डिफरेंट फ्लावर्स है ना, बट यहाँ पर मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगी भाई रोजमेरी है, जैस्मिन है, और भाई आपका जो भी डिफरेंट फ्लावर होते हैं, मैरीगोल्ड है, ऐसा नहीं सोचूंगी मैं। पर मेरे लिए बुके अपने आप में एक अलग एंटिटी है, ठीक है। और क्या है, हीज फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, ठीक है, कि भाई उसकी जो फैमिली है वो एक खुश फैमिली है। तो यहाँ पर ये जो फैमिली है ना, इस फैमिली क्या है भाई, परिवार। अब परिवार में एक परिवार हम बोलते हैं ना, एक परिवार, तो उस एक परिवार में तो काफी सारे लोग हैं ना, बूढ़े भी है, बुजुर्ग है, दादा दादी नाना, जिसको भी आप डालना चाहते हो डाल दो। तो ये क्या हुआ, सेम क्लास के लोग हुए, सेम क्लास इन द सेंस मतलब कि एक ही ग्रुप में आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। और है इसके, जैसे कि सोल्जर होते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्मी होती है, लिख लो ये अगर आप चाहते हो तो, कहाँ लिखो, लिख लेना, आप सुन तो रहे ही हो। आर्मी हुआ, सोल्जर हुआ, ठीक है, क्लास हुई, और टीचर्स हुए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं, ठीक, वही बात क्लियर। और देखो उसके बाद क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो आपके, जैसे कि उसको बोलते हैं भावात्मक संज्ञा, वही होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो आपके जो अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, आपका जो गुस्सा होता है, आपका जो एंगर होता है, आपका जो लव होता है, अफेक्शन होता है, फियर होता है, या फिर आपका जॉय होता है, ये सब होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो क्या लिखा है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, कि अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी आपको दिखती है, आपने जैसे कि कोई दिख रहा है कि हाँ ब्रेव, तो ये उसकी क्वालिटी है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे बोलते हैं भाई, हमने बोला कि शी इज ब्रेव गर्ल, तो अब ये जो ब्रेव है ना, जो ब्रेवरी हुआ, ब्रेव, उसको ब्रेव को हम ब्रेवरी बनाएंगे, ब्रेव नहीं बनाएंगे। तो ये जो वीरता हुआ है, फिर जो ब्रेवरी हुआ, इसको ही हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखना, ब्रेव नहीं बोलेंगे, ठीक है, ब्रेवरी, वीरता, वीर नहीं वीरता, ठीक है। गुण जिसको हम बोलते हैं, कोई एक्शन होता है या फिर कोई भी ऐसी दशा होती है, उसको हम क्या मान के चलते हैं, उसको बोलते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको और समझ लो फिर से, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। कंसिडर, स्टेट मतलब अवस्था, वैसे मत समझ लेना इसको, कुछ सिटी विटी ऐसा मत समझना, अवस्था, एक्शन
और स्टेट कंसिडर्ड अ पार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग। यानी कि अगर कोई एक्शन हुआ है, कोई अवस्था ऐसी आई है या फिर कोई भी ऐसा गुण हुआ है जो किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ा हुआ है। भाई हमने बोला कि प्रिया ने वीरता दिखाई, ठीक है, तो वीरता किसके साथ जुड़ी थी? प्रिया के साथ ना, तो वही बोल रहा है ये। तो वीरता अपने आप में क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल क्या गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, तो ईमानदारी यहाँ पर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्या है, जैसे कि काइंडनेस, काइंड नहीं होगा, याद रखना, काइंडनेस हो सकता है आपको क्वेश्चन में काइंड भी आ जाए, काइंडनेस भी आ जाए, तो काइंड को बिल्कुल आपको क्रॉस करना है, राइट क्या होगा? काइंडनेस। या फिर सरप्राइज, जॉय, मर्सी, ग्रीफ, तो जितने भी जिसमें भाव प्रकट होते हैं ना बेसिकली, तो वही होते हैं ये। आज ना ये एक ही क्वेश्चन हो पाया क्योंकि काफी बड़ा था, लेंथी हो गया था, तो मैं देख लूंगी, अगर हो पाया तो एक क्लास और देख लेंगे, फिर एक थोड़ा सा और देख कर लेंगे। और वो जो दूसरा वाला पेपर है ये एक बार खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, फिर हम कर लेंगे। कुछ समझ ना आया हो तो मुझे बता देना, इसको मैं फिर से बता दूंगी। कोई भी आपको एक सिंगल पॉइंट भी समझ ना आया हो तो बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।